करेंगे, दैट इज कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर क्या होता है? कोई बता सकता है व्हाट इज कंडक्टर? सर ऐसे कंडक्टर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से वो हो सकते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी से? ठीक है, बताओ, गलत सही जो भी आपको पता है बताओ, नो इशू। इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू पास हो सकते हैं। करंट जिससे पास हो सकता है। ओके, एनीवन एल्स? ट्राई तो करो भाई, आप लोग ट्राई ही नहीं करते बिल्कुल भी कुछ भी। सर जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। कहाँ से पास होता है? ओके, ठीक है, आपकी वॉल से इलेक्ट्रिसिटी अगर पास हो तो हम वॉल को कंडक्टर बोल देंगे। चलिए कोई बात नहीं, अभी मैं बताऊंगा। और कोई कुछ बोलना चाहता हो? एनीवन एल्स? चलो ठीक है बेटा, कंडक्टर्स वो होते हैं, कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स, ठीक है, दोज मटेरियल्स which allow current to pass easily। ठीक है बेटा, वो होते हैं, अब इसकी डेफिनेशन एग्जैक्टली दूसरी होती है, बट अभी आप 6th क्लास में हो, छोटी क्लास में हो, तो वो मटेरियल्स जो है करंट को आसानी से पास होने देते हैं। अब आसानी से का क्या मतलब है? मतलब ज्यादा उसमें हीट जनरेट नहीं होगा। ठीक है, जितने भी मेटल्स है, ठीक है, ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स। कहने का मतलब जितने भी मेटल हैं उन सबसे क्या हो सकती है? इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, करंट पास हो सर सकता हम ह्यूमंस भी कंडक्टर्स हैं क्या? है। क्या? सर हम भी कंडक्टर्स हैं क्या? क्योंकि अभी अभी वो क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, जस्ट वेट। सो ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स। जितने भी मेटल्स हैं, मेटल समझते हो आप ना? क्या होता है मेटल? सर लोहा, गुड कंडक्टर। गोल्ड, सर सिल्वर। चलिए सर गुड कंडक्टर। वन बाय वन। चलो मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ। मेटल्स का एग्जांपल किसी ने बोला लोहा, लोहा मतलब आयरन। ओके, और क्या बोला? सिल्वर। सिल्वर, वेरी नाइस। गोल्ड, गोल्ड। सिल्वर, कॉपर। गोल्ड, गोल्ड में भी होता है क्या? सर कॉपर। भाई एक एक करके। गोल्ड, गोल्ड में भी करंट पास होता है क्या? नो सर नहीं होता है। नहीं गोल्ड होता? मेटल है। अच्छा, नो सर। ब्रॉन्ज। अच्छा, और बोलिए। एल्यूमिनियम, इज इट मेटल? यस सर। यस सर। स्टील। सर स्टील। सर स्टील? स्टील। हाँ, अच्छा ठीक है, स्टील से भी फ्लो होता है, लेकिन मैं स्टील नहीं लिख रहा हूँ सर क्योंकि बेटा, टीएल। हाँ, बीच में मत बोलो, मेरे सेंटेंस बोलने के बाद बोलो ना आप। देखो, स्टील जो है हम लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मैं लेकिन ऐसे नहीं लिखा जानबूझ के, बिकॉज स्टील, स्टील में क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स होता है, अकेले का मेटल नहीं होता है वो। ठीक है, तो ये जो बेटा मैं आपने बताया, अभी आप ही लोगों ने सारे बताए, आयरन, सिल्वर, ठीक है, गोल्ड, कॉपर, ब्रॉन्ज, एल्युमिनियम, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, आपको मैं एक टेबल दिखा देता हूँ, दिस इज द पीरियोडिक टेबल, लेट मी शो यू। ठीक है, ये है बेटा पीरियोडिक टेबल, दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक। आ गया, जस्ट अ मोमेंट। ये आप ध्यान से देखो, इस पे क्या लिखा हुआ, कुछ लेटर्स लिखे हुए ना, अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं,
एच लिखा है, एल आई लिखा है, एन ए लिखा है, दिख रहा है कि नहीं आपको? थोड़ा जूम करूं? ओके यस सर। सर दिख रहा है। ओके, अगर दिख रहा है तो ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा जूम करना पड़ेगा मुझे। अभी दिखा? यस सर। यस सर, दिख रहा है, दिख रहा है। ओके बेटा, सो देखो, अगर आप ध्यान से देखो, इस पे क्या लिखा हुआ है? एच लिखा है, एल आई लिखा है, एन ए लिखा है, के लिखा है, नीचे देखो, मैं माउस दिखा रहा हूँ तो ऊपर से नीचे, ठीक है? ऐसे बी लिखा है। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, 9th 10th के बाद आप पढ़ोगे इसको। ये क्या होता है? इसको बोलते हैं बेटा पीरियोडिक टेबल। ये सारे क्या है? सारे एलिमेंट जितने भी आज तक अर्थ पे मिले हैं, ठीक है, प्योर फॉर्म में, उसको सबको हमने इसमें लिस्ट किया हुआ है। सबकी अपनी प्रॉपर्टी है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे, यहाँ पे देखो, मैं माउस से दिखाता हूँ। यहाँ पे माउस दिख रहा है, यहाँ पे ये देखो 29 नंबर पे ये लिखा है Cu। Cu का मतलब कॉपर, ठीक है? Zn का मतलब जिंक, Ni का मतलब निकिल, Co का मतलब कोबाल्ट, Fe का मतलब आयरन, ठीक है? Mn का मतलब मैग्नीज, ऐसे ही Cr का क्रोमियम, ऐसे बहुत सारे, ठीक है? तो ये सारे लिस्ट है हमारे, देखो। और यहाँ ऊपर देखो लिखा है अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये अलग अलग कलर के हैं, ठीक है? सो कहने का मेरा मतलब ये है कि जितने भी हमारे मेटल्स हैं, इस टेबल में देखोगे बहुत सारे मेटल आपको मिल जाएंगे। सर अभी क्लास ले रहा, ठीक है? सो सो क्या होता है कि ये जो हमारी टेबल है, आ गई, ये टेबल में ही सारे हमारे मेटल्स, नॉन मेटल्स, जितनी भी चीजें आप देखते हो, जैसे हाइड्रोजन गैस का नाम सुना होगा, देखो एच का मतलब हाइड्रोजन, एल आई का मतलब लिथियम, एन ए का मतलब सोडियम, ठीक है? ऐसे इधर हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सारी गैसेस है। तो मैं आपको बता रहा था मेटल्स के बारे में, तो बहुत सारे मेटल्स हैं, कहने का मतलब ये है। तो सारे, लेकिन क्या है, वो सारे कंडक्टर्स हैं। कंडक्टर्स मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बहुत इजीली होता है और सारा का सारा करंट पास हो जाता है, ठीक है? दैट इज वाई दीज ऑल का कंडक्टिविटी, मतलब करंट को जो पास होने दे, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिविटी, ठीक है? ये सारे मटेरियल, चाहे आयरन हुआ, सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, कॉपर हुआ, ब्रॉन्ज हुआ, एल्युमिनियम, ये सब में करंट इजीली पास हो जाता है। तो आपके घर में जो हाउस वायरिंग है, उसमें कौन सा वायर लगा हुआ है? कभी आपने ऑब्जर्व किया किस तरह का वायर लगा हुआ है? यस सर, कलरफुल होते हैं ज्यादा कभी कभी। तो वो तो बेटा और आप उनके बाहर से देखते हो तो आपको कलरफुल दिखता है, ओके? बाहर से आप देखते हो तो वो कलरफुल है। सर ज्यादातर कॉपर होता है उसमें। यस, वेरी नाइस। ज्यादातर क्या होता है? कॉपर होता है। सो पहले के टाइम में क्या होता था? हम ज्यादातर एल्युमिनियम यूज करते थे। क्या यूज करते थे? एल्यूमिनियम। लेकिन आजकल क्या है, हम कॉपर यूज करते हैं। क्यों? कॉपर इज बेटर कंडक्टर, मतलब इसमें करंट का लॉस कम होता है, ठीक है? अच्छा, बेस्ट कंडक्टर क्या होता है? विच इज द सिल्वर। बेस्ट सर कंडक्टर? सिल्वर। यस, वेरी नाइस। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, ये आप वर्ड याद रखना। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, ठीक है? अब बेटा क्या होता है, कंडक्टिविटी क्यों होती है, कैसे होती है, ठीक है? उसका क्या रीजन होता है कम ज्यादा होने का, क्यों एक जैसी कंडक्टिविटी शो नहीं करता, ठीक है? वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। फिर भी जिसको थोड़ा सा मैं बता देता हूं, उसमें क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। अब फ्री इलेक्ट्रॉन आप ये मत बोलना मुफ्त इलेक्ट्रॉन, फ्री मतलब जिनमें कोई फोर्स नहीं लगा, फ्रीली जो मूव कर सकते हैं। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जिसमें ज्यादा होता है, वो क्या होते हैं? करंट उसमें ज्यादा फ्लो होता है। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है? ये आप हायर क्लासेस पढ़ोगे, बट आपके लेवल का भी यही है। तो इसको आप नोट डाउन कर लो, जितना भी मैं स्क्रीन पे मैंने लिखा है, या नोट कर लिया आपने?
सर कर लिया मैंने। ठीक है बेटा, नोटबुक नो में सर, मेरा भी पढ़ना बाकी है। मैं टाइम दे रहा हूँ, आप आराम से कर लो, लिख लो, आराम से लिख लो जितना बोर्ड पे लिखा है। जो नहीं समझ में आ रहा बताओ मुझे, ठीक है। सर यस बेटा, सिल्वर ही बेस्ट कंडक्टर क्यों है? क्योंकि सिल्वर में सबसे ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जब आप सिल्वर का एटम देखोगे ना, उसमें मतलब कहने का फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बाकी सब में कम होते हैं। लेकिन अब आप बोलोगे वायरिंग में फिर हम सिल्वर क्यों नहीं यूज करते, तो सिल्वर बेटा कॉस्टली मेटल है। पता चला आपने वायरिंग करवाई, कोई आया रात में खोल के ले गया है। सो सिल्वर इज कॉस्टली मेटल, ओके। बट यस, अगर हम उससे वायर बनाएं तो डेफिनेटली कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, करंट ज्यादा फ्लो करेगा, इजीली फ्लो करेगा। समझ में आया? इसमें कोई डाउट है तो बोलो। नो सर। चले बेटा आगे। यस मैम। यस सर। मैम, यस सर। यस सर। सर सॉरी सर। नेक्स्ट आता है बेटा इंसुलेटर्स। नाम सुना आपने किसी का इंसुलेटर का? कोई इंसुलेटिंग मटेरियल गेस करो थोड़ा बहुत। नाम अगर आपको इंग्लिश की मीनिंग भी पता होगी तो आप बता दोगे क्या होता है। ठीक है, तो इंसुलेटर क्या होता है? दोज सर मटेरियल, प्लास्टिक रबर। वेरी गुड, वेरी नाइस। दोज सर मटेरियल्स, वुड बी। हाँ अभी देखो थोड़ा सा बताऊंगा मैं आपको। विच डू नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू देम। ठीक है, लिखने में बड़ी प्रॉब्लम है। थ्रू देम, ठीक है। दोज मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू देम। ठीक है, वो मटेरियल्स जो करंट को फ्लो नहीं होने, अपने अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल अभी बताया आप लोगों ने। प्लास्टिक। यस, वेरी नाइस। प्लास्टिक में सर करंट फ्लो रबर। नहीं हो सकता। रबर, सर रबर। वुड। वुड, रबर। हाँ वुड सर में वुड बेटा बी। ड्राई वुड, ये ध्यान रखना। कोई भी चीज, ये जितने भी बताया मैंने, रबर, प्लास्टिक, वुड, ये सब क्या ड्राई होने चाहिए। इसमें पानी डाल दिया तो क्या होगा, ये सब कंडक्टर बन जाएंगे। मतलब अगर पानी उसके सरफेस पे पड़ा होगा तो करंट फ्लो कर जाएगा। लेकिन ड्राई सिचुएशन में अगर ये सब ड्राई है तो दीज ऑल आर द इंसुलेटर्स, ओके। अच्छा, क्लोथ कैसा होता है? हाँ, सर क्या? क्लोथ, सर क्लोथ, ड्राई होता है वो। सर वो क्लोथ गुड कंडक्टर होता है। नहीं, क्लोथ इज इंसुलेटर, ओके। अब गीला करके पहनोगे तब तो कंडक्टर ही है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया आपको कि ये सारे करंट को अलाउ नहीं करेंगे पास होने के लिए। इसमें आप करंट, इसको अगर आप, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक में आप अगर दोनों साइड सेल लगा दोगे, करंट फ्लो नहीं करेगा। एक बल्ब कनेक्ट कर दोगे, नहीं करेगा। रबर में भी नहीं करेगा। बट आप कोई वायर लगा दोगे, करेगा उसमें फ्लो, ठीक है।
तो इन सारे मटेरियल्स को हम बोलते हैं जिनमें करंट फ्लो नहीं हो सकता, उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स बोलते हैं। अभी किसी ने पूछा था कि जो है क्या, इसको नोट करते रहो बेटा, कि क्या हमारी बॉडी इंसुलेटर है या कंडक्टर है। अब आप ही लोग बताइए क्या है, बोलिए जल्दी। कंडक्टर। सर कंडक्टर। क्यों? क्योंकि सर हमें करंट लग जाता है ना इस वजह से। वेरी नाइस। हमें अगर हमारी बॉडी अगर इंसुलेटर होती तो हमारी बॉडी से करंट पास कैसे होता, हमें शॉक ही नहीं लगता फिर तो। ठीक है, हमारी बॉडी क्या है, कंडक्टर है। मेरे पिछले स्कूल में एक बच्चे ने पूछा था 6 क्लास के, सर डेड बॉडी कंडक्टर है कि इंसुलेटर है, आप बताओ क्या है। ऐसे सर इंटरेस्टिंग वो भी क्वेश्चन। कंडक्टर ही होगी क्योंकि है तो वही ना। सर हुड। बोलिए बोलिए। सर मेरे हिसाब से वो भी कंडक्टर ही होगी। बिल्कुल बेटा, वो क्या है, बॉडी तो बॉडी है ना, और उसमें जब तक वो बिल्कुल, या तो भाई धूप में आपने सुखा रखा है, उसको पूरा ड्राई कर दिया है, बिल्कुल वो ड्राई वुड की तरह हो जाएगा, तब तो इंसुलेटर हो जाएगा। ऐसे ही नॉर्मल सिचुएशन में आदमी डेड डेड है या अलाइव है, वो क्या है, उसकी बॉडी तो कंडक्टर है। ओके, कोई डाउट इसमें? नो सर। क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में मॉइस्चर होता है, पानी होता है, हमारी बॉडी ड्राई थोड़ी होती है। हाँ, इस वजह से हमारी जो स्किन है, हर सेल में पानी है, लिक्विड है। तो लिक्विड क्या होता है, जो पानी है होता है, वो हमारा वाटर कंडक्टर होता है। ठीक है, मैंने आपको कंडक्टर में वाटर नहीं लिखा है, तो वाटर इज द कंडक्टर, ध्यान रखना ये बात को। इतना नोट हुआ? कर यस लो, सर। आराम से कर लो, कोई जल्दी नहीं है। सर ऊपर वाला दिखाइए ना। ऊपर वाला, ओके ऑलराइट। छोटा करूं? अभी दिख रहा है? यस सर। हो गया? यस सर। सिंपल है यस यार, सर। इसमें करंट फ्लो हो सकता है, सी से करंट समझ लो। ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो सकता है, इसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता, सिंपल। दो हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, कोई रह गया जिसको अभी बाकी है लिखना? एक सेकेंड। ओके ओके। सॉरी 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 सॉरी। सर हो गया। ओके बेटा, सो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सेमी कंडक्टर। सेमी वर्ड आपने सुना पहले? यस सर। सर्किल आपने सुना होगा,
सर्किल क्या होता है? ऐसे फुल होता है। जब सेमी सर्किल बोलते हैं तो क्या होता है मतलब हाफ इसका? सर्कल। हाफ। हाँ इज इट करेक्ट? हाँ, सेमी यस पूरा नहीं लिखा, ठीक है, सेमी सर्किल। ओके, सो ये हो गया। तो बेटा सेमी का मीनिंग क्या होता है? जो फुल नहीं है, ठीक है, पार्शियली या हाफ, ठीक है। तो सेमी कब आ रहा है? कंडक्टर के साथ, मतलब वो मटेरियल, ठीक है, दोज मटेरियल्स विच partially allow current to pass। इसका बेटा मतलब ये है, ऐसा है पार्शियली मतलब ये नहीं कि रुक रुक के जाएगा करंट, ऐसा मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि करंट तो फ्लो होगा लेकिन उतना ज्यादा नहीं फ्लो हो सकता जितना कंडक्टर्स में हो रहा था, ठीक है। इंसुलेटर में तो बिल्कुल ही फ्लो नहीं हो रहा था, ठीक है। मतलब सर बहुत धीरे धीरे, बहुत कम। धीरे धीरे नहीं, मतलब एज कंपेयर टू कंडक्टर्स उससे कम करंट फ्लो होगा, ठीक है। कंडक्टर्स से कम करंट फ्लो होगा सेमीकंडक्टर्स में, ठीक है। अभी समझ जाओगे आप, अभी मैं बताऊंगा तो डोंट वरी। अब इसका जो सर एग्जांपल है, एलईडी। एलईडी। एलईडी सेमीकंडक्टर से बना हुआ है। एलईडी इज नॉट अ सेमीकंडक्टर। उसके अंदर जो मटेरियल यूज करते हैं वो होता है जर्मेनियम, यस सर जर्मेनियम। सिलिकॉन, ठीक है, एटसेट्रा और भी हैं, बट ये दो हम यूज करते हैं, ठीक है। जर्मेनियम, इसको शॉर्ट में हम बेटा जीई से डिनोट करते हैं, इसको एस आई से, ओके। कंडक्टर्स सर में आपको ढेर सारे बताए थे। हाँ बेटा बोलो। तो सर हम लोग सेमी कंडक्टर यूज क्यों करता है जब हमें कंडक्टर ज्यादा करंट पास करने को पहले ही का ज्यादा वेरी करंट गुड पास क्वेश्चन, करवाते हैं। वेरी नाइस क्वेश्चन। अभी बताता हूँ, ठीक है। बेटा क्या होता है जो आपका मोबाइल फोन है, हैव यू सीन, यस कभी सर। ओपन करके उसको देखा है बैटरी के पीछे, या फिर कोई पुराना टूटा फूटा फोन, हैव यू सर मैंने सीन? देखा है। ठीक है, देखा हो तो उसमें आपने देखा होगा एक ग्रीन कलर की शीट होती है, ठीक है। इसको नोट मत करना, ये ग्रीन शीट वगैरह नोट मत करना, ये बस समझाने के लिए, ठीक है। ग्रीन शीट क्या होती है? इसको पीसीबी बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? पीसीबी, मतलब पीसीबी। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो नहीं इमेज, ठीक है। सो ये बेटा क्या होता है, इन सब पे सेमीकंडक्टर्स लगे होते हैं। जो आपने अभी एलईडी का नाम लिया ना, एलईडी इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस, ठीक है। अब आपने क्वेश्चन पूछा कि सर हमको कंडक्टिविटी तो ज्यादा चाहिए, तो हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए, सपोज एक क्लासरूम है, ठीक है, ध्यान से देखना नहीं तो समझ नहीं आएगा। ये आपके लेवल का नहीं है लेकिन आपने अब पूछ लिया है तो अब सुन लो, ठीक है। दिस इज अ क्लासरूम। इसमें कितने बच्चे बैठते हैं नॉर्मली? बोलिए। 30। जनरली 40, ठीक है, सर 35 से 30 40। या 40। हाँ बेटा, ओके, 40 मान लिया, ओके, कि ये क्लासरूम में हम आराम से 40 बच्चे बैठ सकते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना। अब मैंने बोला नहीं, हमारे पास रूम कम है, मैं इसमें 40 और बैठाएंगे, क्या होगा? बोलिए क्या होगा? कंजेस्टेड हो जाएगा ना, भीड़ हो जाएगी ना, पूरा जगह नहीं यस सर। बचेगी मूव करने की, ठीक है। अगर मूव करने की जगह नहीं बचेगी तो क्या होगी? आपस में धक्का मुक्की होगी ना, कभी कोई इधर धक्का दे रहा है, उधर धक्का टच हो रहा है, होगा या नहीं? यस होगा सर। ना। तो सर बेटा होगा। ऐसे ही जो जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हो जाते हैं, ठीक है। उनको, उनकी कंडक्टिविटी तो ज्यादा होती है, लेकिन क्या होता है आपस में वो कोलाइड करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से कोलाइड करने लगेगा,
और कोलाइड करेगा तो क्या जनरेट होगा? हीट जनरेट होगा, टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, पूरा गर्म हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अगर हम यस कंडक्टर्स यूज सर। करेंगे मोबाइल फोन में तो अभी थोड़ी देर आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब गेम खेलते हो तो फोन आपका जो होता है क्या होता है, गर्म होने लगता है। थोड़ा थोड़ा गर्म हो। सर टीवी भी क्यों? हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी डिवाइस, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसको ज्यादा देर अगर आप यूज करोगे वो गर्म होने लगता है। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअस मूवमेंट करने से क्या होता है, एनर्जाइज ज्यादा हो जाते हैं, आपस में कोलाइड होने लगते हैं, टेम्परेचर बढ़ने लगता है। जब आप गेम खेलते हो उस समय प्रोसेसिंग ज्यादा होने लगती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बढ़ जाता है उस समय। सो यही रीजन है कि हम सेमीकंडक्टर उसकी जगह पे यूज करते हैं। कहाँ पे? कंडक्टर्स की जगह पे। क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है कि उनमें इलेक्ट्रॉन्स तो कम होते हैं, लेकिन उनकी टेम्परेचर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, मतलब वो ज्यादा देर में गर्म होते हैं। ठीक है, समझ में आया क्यों यूज करते हैं हम? सर सर ज्यादा गर्म होने से क्या हमारा वो जो डिवाइस है वो खराब हो जाता है? बिल्कुल खराब हो जाएगा। छोटे छोटे कंपोनेंट लगे रहते हैं, कोई मेल्ट हो जाएगा, हाँ, कुछ और हो जाएगा, सर्किट खराब हो जाएगा। हीट होने से बहुत सारी प्रॉब्लम है, क्योंकि ओके सर। इतना छोटा सा फोन होता है, उसमें छोटे छोटे ढेर सारे कंपोनेंट लगते हैं, जरा सा टेम्परेचर बढ़ा तो क्या होगा, कभी स्क्रीन खराब हो जाएगी, कभी कुछ खराब हो जाएगा, कुछ रेजिस्टेंस उसका जल जाएगा, कुछ मेल्ट हो जाएगा। तो टेम्परेचर एक लिमिट से ज्यादा होगा तो वो प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, ओके सर। यस सर। समझ में आया ना यस। सेमीकंडक्टर क्यों हम यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ कंडक्टर्स? ठीक है, ओनली बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर इज गुड इन हैंडलिंग द टेम्परेचर। ठीक है, ये आप 11th क्लास में पढ़ोगे, लेकिन आपने अभी पूछ लिया तो आई हैव एक्सप्लेन्ड। मुझे लग रहा समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, तो आपको पूरा नहीं समझ में आया होगा तो भी। ठीक है, इसको नोट कर लिया बेटा आपने? हाँ यस सर। सर। यस सर। और मैंने बोला था भी आपको पीसीबी दिखा देता हूँ, पीसीबी ऑफ मोबाइल। दिख रही है, सारी ग्रीन शीट है। ठीक है, ये देखो, अब ये आप बोल रहे हो कि जो है सर इसमें गर्म करने से क्या होगा, देख रहे हो इतने छोटे छोटे कंपोनेंट लगे हुए हैं, इतने छोटे छोटे कंपोनेंट जो हम हाथ से तो उसको रिपेयर भी नहीं कर सकते, ये मशीनों से जैसे फोटोकॉपी हम निकालते हैं ना, वैसे ये कंप्यूटर में डिजाइन कर देते हैं, उसके बाद इस शीट को प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, जो खाली बड़े बड़े कंपोनेंट है वही हाथ से हम अटैच करते हैं। ठीक है, ये शीट जो ध्यान से देखो, इसमें छोटे छोटे कितने कंपोनेंट लगे हुए हैं, तो ये हाथ से तो करना ही पॉसिबल नहीं है। जरा सा इसमें ये पूरी ग्रीन शीट किसकी बनी हुई है? सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम की। ठीक है, इसमें वायर वायर अलग से नहीं लगाते, इसी में वायर जो अंदर ये अंदर बना दिया जाता है, ड्रॉ कर दिया जाता है। दिखाऊंगा कभी, स्कूल खुलेगा, स्कूल में है हमारे पास ये सब। ठीक है, सो तीन चीजें हो गई, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। लास्ट देख लेते हैं, मुझे स्कूल भी जाना है अभी। सो सुपर कंडक्टर्स, नाम सुना किसी ने? नो सर। यस नो सर। सर। बताओ कहाँ सुना है नाम, बोलिए। हाँ, चलो कोई बात नहीं, नहीं सुना तो। अभी देखो, कंडक्टर्स के पहले क्या वर्ड यूज रहा है? सुपर। सुपर का मतलब ये कंडक्टर से बेटर होगा या नहीं होगा? कंडक्टर से अच्छा सर होगा। बेटर होगा। सर बेटर होगा। ठीक है, हाँ, दोज कंडक्टर्स विच शो जीरो रेजिस्टेंस, मतलब इसमें आपने जितना करंट दिया उसमें जरा सा भी लॉस नहीं होगा। ठीक है,
इसमें ये एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं जिसको सुपर कूल किया जाए। सुपर कूल मतलब समझते हो, मतलब उसको बहुत ज्यादा ठंडा किया जाए, ठीक है, -100 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री पे तो बर्फ बन जाती है, आइस बन जाती है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। अब -200, प्लस नहीं, -200, -150 डिग्री सेल्सियस या समथिंग लाइक दैट, नेगेटिव में बहुत ज्यादा ठंडा करते हैं ना, उस समय ये कुछ कंडक्टर्स ऐसे होते हैं जो सुपर कंडक्टर बन जाते हैं, ठीक है, और उनमें आप बिल्कुल करंट बहुत ज्यादा फ्लो करेगा, ठीक है। तो अभी एग्जांपल तो मुझे भी याद नहीं एग्जैक्टली, एक्चुअली ऐसे बहुत सारे मटेरियल हैं। इसका जो यूज करते हैं हम, कहाँ पे यूज करते हैं जनरली, सैटेलाइट्स वगैरह में यूज करते हैं, ठीक है। सो सुपर कंडक्टर यही होता है, आप लोग पूछते हैं इसीलिए मैंने इसे इंक्लूड किया, आपके उसमें सिलेबस में नहीं है ये। तो सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, उसको बहुत सुपर कूल जब हम कर देते हैं उस मटेरियल को, तो उसमें करंट का फ्लो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, कोई भी लॉस नहीं होगा। नॉर्मली तो अभी लॉस होता है हमारे घरों में, जो करंट आता है बहुत सारा एनर्जी तो वेस्ट हो जाता है वायर्स में ही। क्यों? क्योंकि वायर की कंडक्टिविटी कम है, ठीक है। जो पोल से पोल करंट आता है, सपोज ये पोल है, ठीक है, आपने देखा होगा 3 वायर ऊपर से आ रहे हैं, ये वाला वायर किसका होता है, एल्यूमिनियम का, ठीक है। आप ध्यान से देखना, व्हाइट कलर या सिल्वर कलर का दिखेगा आपको, ये एल्युमिनियम का है। तो जब करंट फ्लो होता है तो बहुत सारा एनर्जी लॉस हो जाता है, ठीक है। आपके घरों में तो चलो कॉपर का है, उसमें कम लॉस हुआ, लेकिन यहाँ पे काफी लॉस हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम सुपर कंडक्टर यूज करें तो लॉस नहीं होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम घरों में सुपर कंडक्टर से वायरिंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फिर तो पूरा घर भी 200 डिग्री सेल्सियस नीचे करना पड़ेगा। इज इट पॉसिबल? हम लोग रह ही नहीं सकते फिर, या सर करेंगे, जब इतना वो करेंगे भी होगा तो बहुत तभी कॉस्टली। वो हो पाएगा ये हाँ सुपर बेटा, कंडक्टर। जब इतना टेम्परेचर होगा जब भी वो सुपर कंडक्टर हो पाएगा। यस, उससे ज्यादा आपने किया, पॉजिटिव की तरफ किया, तो वो सुपर कंडक्टर नहीं रहेगा, ठीक है। सो ओके सर। अगर मैं आपसे पूछूं कंडक्टिविटी का ऑर्डर बताओ मुझे, कि सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होती है और सबसे कम, तो सबसे ज्यादा किसकी? सुपर कंडक्टर की। सुपर कंडक्टर की। उससे कम किसकी होगी? कंडक्टर की। सब जगह टाइट हो नेक्स्ट, उससे सेमी कम? कंडक्टर। सेमीकंडक्टर वेरी गुड। और लास्ट में? इंसुलेटर। लास्ट में इंसुलेटर्स, वेरी नाइस, ठीक है। ये बेटा चारों ऑर्डर हैं। तो अगर आपसे कभी भी कोई पूछे सबसे ज्यादा क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है सुपर कंडक्टर का, उसके बाद कंडक्टर का, फिर सेमी कंडक्टर का, और लास्ट में इंसुलेटर का कुछ भी नहीं है। इंसुलेटर का कंडक्टिविटी नहीं, मतलब जीरो है, सबसे कम है कहने का मतलब, ठीक है। तो आप जो है इसको नोट कर लेना। कुछ एक्टिविटी वगैरह कोई बनाया, फैन वैन किसी ने मुझे दिखाया नहीं बना के, या कुछ भी, कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो आपको मुझे शो सबमिट करनी पड़ेगी। आपने क्या किया भाई इतने लॉकडाउन में, क्या बनाया, कुछ बनाया या नहीं बनाया, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इतना ही, क्योंकि मुझे स्कूल जाना है अभी। आज के लिए एंड करते हैं। ओके सर। बाकी आप कुछ ना कुछ ओके एक्टिविटी सर। करके सबमिट करो, ठीक है। कोई भी प्रोजेक्ट वर्क आप ले लो, कुछ डाउट आता है तो मुझसे पूछ सकते हो आप, ठीक है।